लगे हैं भाई वूफर, तो ये लगे हैं उल्टे। अब बहुत से बंदे कहेंगे भाई ये उल्टे क्यों लगा रखे, क्या मेथड है इसका, क्या है वो भैया बताएंगे, है ना। लाउडेस्ट है ये मैं क्लेम कर सकता हूँ। जैसे मेरी गाड़ी का जो टोटल कॉस्टिंग है वो 7 लाख रुपीज है। इस गाड़ी के अंदर हॉर्न्स भी लगे हैं, दीज आर कंप्रेसर ड्राइवर हॉर्न्स। तो ये है अपने 2 एम्प, ये दोनों मोनो है। हाँ जी, ये स्टेटफॉर्म 5000 है दोनों, ये वाला भी और आपका ये वाला भी। 18 इंच के भाई ये अलॉय व्हील है और बहुत ही ज्यादा डीप रहने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो यार आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसे आपने देख लिया होगा टाइटल थंबनेल की, भाई आज भाई कुछ तगड़ा ही कुछ चीज दिखाने वाले भाई सिस्टम से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है विदित भाई। कैसे हो भाई? ऑल गुड, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया। तो भाई ये है किया सोनेट। तो बहुत बंदे अगर पहले से अगर ऑडियो के शौकीन होंगे तो भाई को जानते होंगे, है ना। तो भाई मैं तो पता है कैसे जानता हूँ, सच बताऊँ तो भाई की ब्रीजा थी जिसके अंदर 4 एल्बम थे अपने, है ना। हाँ, 4 एल्बम। उससे पहले सनडाउन ऑडियो की थी वॉल सेटअप। हाँ वो पहली थी अपनी। हाँ, सनडाउन ऑडियो का जो मतलब एज अ कस्टमर जो पहला वॉल सेटअप हुआ था, हाँ। वो मेरी गाड़ी में हुआ था। मतलब दिल्ली का पहला वॉल सेटअप जो था। अच्छा, वो आपने करा हाँ जी, था। हाँ जी। तो भाई मतलब मैंने ना जब देखी थी ब्रीजा, मतलब उस टाइम पे 1000-1200 RMS का कोई शौक ही नहीं था, मतलब बंदों को पता भी नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसा था ना। हाँ, उस टाइम पे मतलब ये चलता था 1000-1500 चलता था। हाँ हाँ, मतलब बहुत कम था। जैसे अब थोड़ा सा है हाँ, ट्रेंड में। तो वो कितना RMS था अपना टोटल पूरा सेटअप जो सबसे ब्रीजा में पहले था? हमने सनडाउन किया था वो था 12000 RMS। उसके बाद जो ब्रेजा रेडी हुई थी वो थी 20000 RMS। 20,000। ये अभी 10000 RMS। ये अभी 10,000 है। वो बताने वाले क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करें तो ये टॉप एंड वेरिएंट है या कौन सा ये है? HTX है, टॉप से नीचे वाला। टॉप से नीचे वाला। अब आपने इतनी सारी चीजें करी हैं तो ये नहीं सोचा कि भाई बेस वगैरह लेके उसमें करते हैं ऐसा कुछ? उस टाइम पे इस गाड़ी में ऐसा कुछ लगाना नहीं था, मतलब कि पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो हाँ, जाएगा। ये डेली पर्पज के लिए गाड़ी लेनी थी जो छोटी मतलब छोटी गाड़ी का भी काम करे, फिर हैचबैक का। फिर लेकिन जब लेने गए तो फिर सोनेट समझ आ गई कि चलो समझ आती है, क्योंकि बलिनो आज की डेट में 10.5 लाख रुपए कुछ की आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम में सोनेट एक्चुअली नहीं निकलवाने गया था, बट मेरे को यूज में अच्छी डील मिल गई थी, 7 महीने पुरानी गाड़ी। तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। बिल्कुल। मारुति में पहले जैसे कि ब्रीजा भैया ने ऑन करी थी उसकी तो चद्दर बद्दर सब फट गई थी, है ना। हाँ, इसके अंदर प्रैक्टिकल सेटअप है। 5 बंदे बैठ सकते हैं, 5 बंदे बैठ सकते हैं। आपका जो भी है सारा को डिक्की में, बूट में है सब कुछ। बिल्कुल। तो पहले फ्रंट से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा चेंज नहीं है, मोटा मोटा मेन आते हैं अलॉय व्हील। और जो मेन मजा आने वाला है वो है अंदर गाड़ी का ना। बिल्कुल सही बोला ना। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अलॉय व्हील्स भाई ये रहने वाले हैं। तो इनकी जो प्रोफाइल है 245 45 और 18 इंच के भाई ये अलॉय व्हील है और बहुत ही ज़्यादा डीप रहने वाले हैं। कितना जे का अलॉय है भैया ये अपना? ये 18 बाय 10.5 जे है। और टायर्स आपके ब्रिडस्टीन के हैं। ठीक है। हाँ जी, ये देख सकते हो। तो कितने का क्या मतलब टोटल ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी? मेरे को ये वाले अलॉयज पड़े थे 72 के, जो कि मैंने लिए थे N1 कंसेप्ट से केरला। और टायर्स मैंने जो मेरे फ्रेंड है जो डील करते हैं ब्रिडस्टीन में, वो उनसे लिए थे। वो यहाँ पे मतलब दिल्ली में अवेलेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब टोटल कितना होगा? मतलब टोटल मेरे को 72 के ये पड़े थे और 65-66 समथिंग के 4 टायर पड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब लाख से ऊपर की डील। हाँ, लाख से ऊपर। हाँ। तो भाई अब बात करते हैं पीछे। जैसे हम आ चुके हैं तो भाई अगर आप कोई वैसे देखोगे ना, देखोगे भाई ये क्या दिख रहा है क्या नहीं। तो मैं डिग्गी खोल के दिखाता हूँ आप सभी को। तो ये लगे हैं भाई वूफर, तो ये लगे हैं उल्टे। अब बहुत से बंदे कहेंगे भाई ये उल्टे क्यों लगा रखे, क्या मेथड है इसका, क्या है वो भैया बताएंगे, है ना। इसके अंदर रिवर्स का 2 चीज़ें होती हैं मेन। एक तो जब आप अपने सबवूफर्स रन करते हो और जब आप ओवर पावर, अब जैसे ये वाला जो सबवूफर है ये 2000 रेटेड है। 2000। हाँ, बट मैं इसको पर वूफर 5000 RMS दे रहा हूँ इस टाइम पे। अच्छा। तो जब आप डबल द पावर रन करते हो तो आपको पता होता है कि सबवूफर कॉइल कितनी गर्म हो रही है। मतलब अगर रिवर्स होता है यू कैन स्मेल, आप स्मेल कर सकते हो कि हाँ कॉइल से स्मेल आ गई है। बिल्कुल चाहे कोई भी मतलब कोई भी सबवूफर आप ओवर पावर करोगे, एक लिमिट होती है, एक ड्यूरेशन होती है आपको कितना चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा रीजन ये होता है कि अब जैसे ये वाला जो इंक्लोजर है ये थोड़ा सा भी मतलब स्पेस वाइज छोटा है। अभी इसके अंदर साइड के पैनल्स हटा दिए, अभी बड़ा करेंगे बॉक्स को भी। तो अभी इस चक्कर में होता है जो आपका जो प्रॉपर जब आप रिवर्स में चलाते हो थोड़ा सा मतलब सबवूफर के अंदर इंक्लोजर जो होता है वो आपको स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। बिल्कुल। मतलब कि अगर सीधी आम भाषा में कहना चाहूँ, अगर छोटी पेटी अगर आपको लग रही है और वूफर ज्यादा है तो उल्टे लगा दो, ऐसा है ना। हाँ, मतलब थोड़ा 0.5 आप कह सकते हो 0.5 क्यूबिक फुट का फर्क आ जाता है। मतलब एक सब मतलब दोनों सबवूफर अगर आप इंक्लूड करो, क्योंकि इनका जो भी नेट वॉल्यूम होता है सबवूफर्स में वो आपने जब रिवर्स कर दिए तो एक तरीके से जो अंदर इंक्लोजर का वॉल्यूम है वो बड़ा हो जाता है। इन शॉर्ट ये चीज है। ये है। तो भैया ने बताया 2000 RMS का पर वूफर रहने वाले, टोटल हो गए 4000। टोटल 4000 है, बट सेटअप जो हम रन कर रहे हैं वो आपका 5000 पे रन कर रहे हैं, जो कि ब्रांड है आपका स्टेटसॉन। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ एम्प में दिखाता हूँ आप सभी को। तो ये है अपने 2 एम्प, ये दोनों मोनो है। हाँ जी, ये स्टेटफॉर्म 5000 है दोनों, ये वाला भी और आपका ये वाला भी। ठीक है। बाकी जो लिथियम बैंक्स है वो नीचे लगा हुआ आपका जो आपका स्पेयर टायर आता है उस वाली लोकेशन में। ठीक है। अभी ये हम लोग सबवूफर्स चेंज करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर अब 212 हट के 215 लगेंगे। 215। इस गाड़ी में मतलब काफी टाइम से बहुत काम चल रहा है, तो ये गाड़ी बड़े टाइम से खुली पड़ी है। हाँ। तो ये मतलब ऑलमोस्ट अब 3 महीने हो गए हैं।
अच्छा, ऐसी टेस्टिंग करते करते। हाँ, सबसे पहले इसमें हमने सिंगल 15 डाला था हम्म नॉर्मल पोर्टेड एंक्लोजर में। फिर उसके बाद हमने इसमें सिंगल 15 डाला 6th ऑर्डर बैंड पास में। उसके बाद हमने ये जो भी हम सेटअप, ये तीसरा सेटअप इस गाड़ी में, ये 212 आपका एरोपोर्ट के अंदर है। अब जो हम नेक्स्ट सेटअप कर रहे हैं वो 215 होंगे पोर्टेड। भाई वाह, तो मतलब जैसा आप पहले 20,000 सुना आपने, अब ये सुन रहे हो तो लगता नहीं कि ये कम है या कैसे? कम है, बट ये कि अगर आप प्रैक्टिकल के हिसाब से देखोगे तो 10,000 RMS में अभी तक अगर आप मेरे से पूछोगे, अभी जो मैंने स्कोर इस गाड़ी का किया था वो आपका 151 प्लस स्कोर है। अच्छा। 212 के अंदर, जो कि अभी आई डोंट थिंक सो अभी इंडिया में किसी ने करा है ये वाला स्कोर 212 के अंदर। हाँ जी, 212 के अंदर, और कोई वॉल सेटअप नहीं है, प्रैक्टिकल सेटअप है पूरा। बूट में डिक्की के अंदर है। कोई ये नहीं कह सकता कि क्योंकि इससे पहले जो दोनों गाड़ियां बनी उसमें सीटें वीटें सब हटी हुई थी, इसमें कोई सीटें नहीं हटी, प्रैक्टिकल सेटअप है। बाकी अब जब 215 करेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि 215 जो लाउड, मतलब बिल्कुल लाउडेस्ट हो सकते हैं, एक पूरा प्रैक्टिकल 5 बंदे तरीके से कि ये नहीं हो सकता हाँ जी सीटें हटा रखी है तो कोई भी गाड़ी लाउड होगी। तो ये तो हो गया वूफर का। अब वोकल्स भी चाहिए, वोकल्स के लिए क्या क्या है अपने पास? वोकल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड से, आप आ जाइए एक बार इसलिए। तो ये देखो भाई, ये मिड रेंज रहने वाली अपनी, ये हाँ जी, ये नियो मिड्स है क्रिसेंडो ऑडियो के। ठीक है, ये आपका नियो मिड है। अगर आप पर्टिकुलर मॉडल की बात करेंगे तो दिस इज क्रिसेंडो ऑडियो UN 6.5 जो मॉडल नेम है इसका। ये आपका न्यू डायनामिक मोटर में है। ठीक है, ये अपने ट्यूटर्स डेफ बॉन्स के लगे हुए हैं। ये कितना RMS रहने वाली है? ये आपका 150 RMS पर, मतलब पर वो आपका पर मिड है। पर मिड, हाँ जी। जो टोटल मिड लगे आपका 3 पेयर फ्रंट डोर्स के अंदर लगे हैं, और जो चौथा पेयर है वो रियर डोर के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, वो अंदर कवर है। हाँ, टोटल 4 पेयर लगे हुए हैं। 4 पेयर को हमने रन करने के लिए इसमें जो 2 एम्प यूज करे हैं वो है आपका ऑरा का 200.4। तो आपका जो फ्रंट, ये आप देख सकते हैं, जो फ्रंट के एक पेयर है, जो फ्रंट का वो वाला एक पेयर है जी, वो एक ऑरा पे रन हो रहा है, और दूसरे ऑरा पे जो आपका ये पीछे का एक ये वाला पे रेस डोर का, और अपना रियर डोर वो ये 4 स्पीकर्स आपके दूसरा ऑरा पे। बिल्कुल, जैसा आपने बोला नियो, तो नियो मैग्नेट जो दूसरी वाली आती है गोल वाली, वो वाली मिड है या कैसे? नहीं, मैं आपको 2 रीजन समझा देता हूँ। जो नॉर्मल मिड होते हैं उसमें फेराइट मोटर आती है, और फेराइट मोटर का वेट बहुत होता है। अब जैसे ये मैंने एक डोर के अंदर 3 मिड्स डाले हैं, तो जब आप फेराइट मोटर यूज करते हो, आपने देखा होगा बहुत लोगों की डोर्स में दिक्कत आती है, क्रैक हो जाती है। हाँ जी, वो इसलिए ये होता है क्योंकि आप डेली रूटीन में गाड़ी के गेट खोलते हो, बंद करते हो, वेट इतना होता है डोर पे, वो गत्ते निकल जाता है। वो वेट इतना होगा तो निकलेगा नहीं। अब ये जो मिड होता है बहुत हल्का होता है, तो नियो मिड में इतना वेट नहीं होता, और उससे आई मीन एक्सपेंसिव भी होता है नियो मैग्नेट आपकी, बट पावरफुल भी है। क्या मतलब कॉस्टिंग वगैरह होगी इसकी कुछ? इसकी मेरे ख्याल से जब इंडिया में, वैसे ऑफिशियली तो नहीं आया, बट जब मंगाए थे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ऑलमोस्ट डबल पड़ता, मैं आपको सही बताऊँ तो ये मैं उस टाइम पे लगभग 38 या 40,000 का पेयर पड़ा था। पेयर 38,000 का। हाँ जी। और वूफर की कॉस्टिंग? सब वूफर ये जो है आपका LBM MK2 है। मैं काफ़ी टाइम से भी LBM यूज़ कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि बाकी जो सब वूफर सेम स्पेक्स के साथ अगर देखा जाए तो मतलब बहुत ओवर बजट चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ठीक है, पहले हमने खर्च करा, मैंने और भी ब्रांड्स लगा रखे हैं, तो उस टाइम पे ये होता था हाँ भाई अकेले थे, सारा सेटअप है। अब टाइम टू टाइम एक पता चलता है सेटअप शुड बी लाइक अ सेटअप। ऐसा नहीं है कि महंगा ओवर है, हर किसी का होता है। मे बी किसी के लिए 50 लाख का सामान सस्ता होता है, इसलिए बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो मेरी नीड फुलफिल कर रहे हैं वो इस बजट में कर रहे हैं, बढ़िया। जो कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर किसी के 212 मतलब इतने बूट के अंदर अगर लाउड है, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, कोई हम कंपटीशन नहीं कर रहे, बट हाँ जो मेरी नीड हो रही है, जो मुझे चाहिए था कि 212 के अंदर लाउडेस्ट होने चाहिए, जो मेरा सब कुछ था कि 10,000 RMS हम मैक्स लगा सकते हैं, वो प्रॉपर कर रहे हैं। अब इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी MRP अगर कॉस्ट करती है इसकी आपकी 120,000। अगर आप मतलब और दूसरे अगर सेम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चेक करोगे तो वो सब वूफर अराउंड 2 पार जाते हैं, 2 लाख पार बहुत इजीली पार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एम्प की अगर कॉस्टिंग की बात करूँ, जो पे ये वाला एम्प है दैट इज फॉर 90,000 ईच। ठीक है, 90,000 का। हाँ जी, 90,000 रुपये का अकेले ये एक लौता है। बाकी 2 करेंगे तो 180 के 2 एम्प्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक ऐसा जैसे सिस्टम का शौक कुछ इस तरीके से, मतलब वो स्टार्ट आपका भी उससे होता है JBL पाइनियर वगैरह से या सीधा? सबने उसी से स्टार्ट किया है। सबसे पहले पाइनियर जब मैंने यूज किया था, आई थिंक 2005 या 6 की बात है, तब आपका 303 आता था पाइनियर। हाँ। तो उस टाइम पे मेरे पे CLO होती थी, तो CLO में ट्रे पे लगाए हुए थे 300। उसके बाद फिर 304 305 चले, धीरे करते करते ऐसे चलते करते करते उसके बाद JBL पे आए। फिर वो बीच में इन्फिनिटी की वो आई थी रेफरेंस वाली ड्यूल वाली, ड्यूल पेटी एंक्लोजर आती थी। हाँ, 2 पेटी वो जो आते थे ऊपर वाली पेटी, वो लगाए। उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड करते 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 यहाँ तक आए। तो अभी आप आते हैं कार के अंदर और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें अंदर। बाकी जो आपके डेफ बॉन्स रन हो रहे हैं, आगे जो फ्रंट पिलर्स में फुल रेंज है। ठीक है, ये आपके SB अकूस्टिक्स के हैं, 3 इंच फुल रेंज है।
ठीक ये है। मेरे दो ट्यूटर्स जो चल रहे हैं वो आपका रन कर रहे हैं अपना हर्ट्ज का HDP4, दैट इज 150 RMS पर चैनल। अच्छा और ठीक है। इस गाड़ी के अंदर जो मैं प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ वो है हीलिक्स का आपका 8 चैनल। अच्छा हाँ जी, ठीक है। तो और- अब हाँ जी। आउटपुट सुनाएगा? बिल्कुल सुनाते हैं। एक और चीज़ जो आपने नॉर्मली अभी तक मेरे ख्याल से किसी को इतना नहीं पता होगा जो इस ऑडियो लाइन में है, मैं समझा देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। इस गाड़ी के अंदर हॉर्न्स भी लगे हैं, दीज आर कंप्रेसर ड्राइवर हॉर्न्स। ये देखो भाई, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया जब बैठते हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसका क्या वर्क है, एक बार वो थोड़ा समझाओ एक बार मेरे ये को। कंप्रेशन हॉर्न्स होते हैं, दे आर सुपर लाउड। कईयों के लिए अगर जैसे ट्यूटर्स भी मैंने लगा रखे हैं, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि मिड और एक ट्यूटर के बीच की होती हैं। हर स्पीकर का एक अपना काम होता है। अब फुल रेंज, अगर फुल रेंज स्पीकर आप ये नहीं कि इसमें पूरा मिड बेस भी दे दोगे, सब दे दोगे, एक लिमिट पे आप उसको प्ले कर सकते हो। तो जैसे कि हॉर्न्स जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिड और जो ट्यूटर की उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो, अब जैसे पियानो कुछ कुछ गानों में होता है, हाँ, हाँ। वो जो आपका ट्यूटर नहीं निकाल सकता वो पियानो ये उसके अंदर निकाले। बहुत सुपर क्लीन एंड दे आर सुपर लाउड। तो ये पेयर आता है या सिंगल आता है? नहीं नहीं, ये इसके जो ड्राइवर आते हैं वो अलग से आते हैं। उसके आगे जो हॉर्न की जो आपने मेटल बॉडी देखी है ये अलग से बनाई हुई है। जो मेटल बॉडी नहीं आती ये सिर्फ, और ये PRV के हैं, द ब्रांड नेम इज PRV। अच्छा 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 ये PRV के कंप्रेशन हॉर्न ड्राइवर्स हैं। भाई मैं तो पहली बार देखा। हाँ, सच मैंने वही बताऊं। बताई है, आपने हाँ, नहीं देखा होगा अभी तक। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को नहीं पता है इतना, जो कि अब लोग देखेंगे उनको पता पता चलेगा, है ना? हाँ जी। तो अब आए थे अंदर, इसका आपको- आउटपुट हम चेक कराते हैं कि कैसा कुछ रहने वाला है। पूरी कार भाई मेरे को लग रहा है पूरी फुली डैम्प रहने वाली है। पूरी कार डैम्प है ना? पूरी गाड़ी डैम्प है अब थोड़ी। मेरा मेन क्वेश्चन ये हाँ है, इतना हाई एंड सेटअप है तो सनरूफ में कोई दिक्कत नहीं आती क्या? मैं सीरियसली बताऊं, सनरूफ जब आप नई गाड़ी लेते हो ना तो आप यूज़ करते हो। हाँ जब आपको थोड़ा हो जाते हैं 2-3 महीने, आप यूज टू हो जाते हो ना, नॉर्मल डेली रूटीन ट्रैफिक, कोई सनरूफ मतलब कोई भी सनरूफ यूज़ नहीं करता। प्लस आज की डेट में वेदर ऐसा हमारे दिल्ली में तो आपको पता ही है। आग बरस रही है। बट ये कि हाँ, जब गाड़ी ली थी उस टाइम पे मेरे को डेली यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए थी। वैसे मेरा जो मेन काम है वो गाड़ियों का सेल परचेज का है। आपका सुपर बाइक्स हो गई जो लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी हो गई, बट एक मुझे डेली के लिए चाहिए थी। तो मैंने आपको जैसे बताया मैं हैचबैक लेने गया था, बट सोनेट पसंद आई थोड़ी सी। अच्छी डील मिल एक गई। हाँ आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट SUV भी हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल। अच्छी डील मुझे मतलब हैंड टू हैंड भी मिल गई थी। तो मैंने कहा ये लगाया जाए, मतलब इसमें ही कर दिया जाए सबको डेली बिल्कुल। रूटीन में। तो मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे ज्यादा मतलब ये एयर प्रेशर आता है तो उससे इसके चैनल वगैरह निकल जाते हैं सनरूफ का, बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल इससे होता है। पहले मैंने बीच में ना इस गाड़ी के अंदर 2 दिन के लिए 2.15 भी लगाए थे। वो अपने एक भाई हैं, उन्होंने शायद शूट भी करा था, बट वो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चलाया था मैंने, उसमें सेट ये आपका सनरूफ की प्रॉब्लम आ गई थी मुझे। आ गई थी। हाँ जी, तो इसलिए मैंने भी इसको थोड़ा, मैंने कहा प्रैक्टिकली रखते हैं, डेली रूटीन की भी गाड़ी है, कभी कभार पीछे किसी को बिठाना पड़ बिल्कुल जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हमने इसमें 2 बार ही कर दिए थे। मैंने एम चेंज नहीं करे थे, मैंने 5000 ही रखे थे। मतलब आई डोंट थिंक सो भी किसी ने 2-12 पे 10,000 RMS सेटअप करा है इंडिया में। मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से 7 या 8,000 RMS करा है लोगों ने। तो अब 10,000 है। बिल्कुल, तो अब इसका ना आउटपुट हम सुनाने वाले हैं किस तरह के आने वाला है। तो अब ना फटाफट से अपना एक सॉन्ग प्ले करते हैं और फिर देखो भाई ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि भाई जब भी मजा आएगा ऐसे ना तुम्हें फटी फटी आवाज सुनेगी ऐसे बस, क्योंकि ना आईफोन रिकॉर्ड नहीं कर पाता उसको ना। उसका रीजन ये है, आप कोई भी फोन हो, आप चाहे महंगे से हाँ, महंगा महंगे माइक से ले लो, महंगा, बिल्कुल। जब हम इवन ये जब सेटअप चलाते हो इतने लाउड होता है, हमारे ईयर वैसे डिस्टॉर्ट, एक जो एक ह्यूमन ईयर मतलब जो आप कह सकते हो कि ह्यूमन ईयर होता है ना, वो 20,000 फ्रीक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं। बट कुछ होता है कि ठीक है, जब आप अभी सुनोगे आप खुद कहोगे कि मेरे को खुद कानों में ऐसे कह सकते हो कि डिस्टॉर्शन टाइप फील होता है। हाँ। वो ये नहीं कि सेटअप डिस्टॉर्ट कर रहा है। अब यही मैं गेट खोल के आपको पीछे आपको सुनाऊंगा, वो आपको और उतनी क्लियर लगेगी। हाँ तो वही है कि आप जब एक लिमिट से लाउड चले जाते हो ना, आपको कानों में भी डिस्टॉर्शन एक आने लगे, आपको लगता था कि हाँ यार वो अब देसी भाषा में हाँ, बोले तो चुभ रहा है। हाँ चुभ रहा है। हाँ। तो ये चीज़ है। तो बट भाई- अभी हम इसमें चुभने जैसा भी इसमें फिलहाल कुछ है नहीं। हाँ, हमने नीट एंड क्लीन सब। हाँ बिल्कुल, अभी तो खैर गाड़ी खुली हुई है। ये 3 महीने से गाड़ी खुली है, मैं अगर आपको सही अच्छा, बताऊं। 3 महीने से इसका ये 3 प्रोसेस महीने से गाड़ी खुली हुई है। और देख सकते हो भाई ये सारी चीजें भी चल रही हैं जैसे आप देख सकते हो, है ना? अच्छा सारी हाँ, चीजें। इसके अंदर अभी जो मैंने स्पीकर वायर अपग्रेड करी है, ये मैंने अभी लास्ट वीक अपग्रेड करी है। आपने नॉर्मली सुना होगा जो OFC वायर्स होती हैं, हाँ हाँ ये टिंड OFC है। दिस इज टिंड अपना ऑक्सीजन फ्री कॉपर। ये आप देख सकते हैं जो आपका ये वायरिंग है, ये सिल्वर वाली है ना? हाँ जी, सिल्वर वाली। भाई ये देखो। अभी आई थिंक ये गाड़ी पहली जिसके अंदर टिंड OFC हुई है, जिसे मतलब TOFC कहते हैं ना, ये वो वाली स्पीकर वायर यूज करी है हमने। ठीक है, मतलब जो भी सामान टॉप नॉच हो सकता था वो उसको धीरे धीरे top- हमने अपग्रेड किया है। बिल्कुल। इसके अंदर जैसे RC केबल्स हो गई, RC केबल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कैनारी की हैं। आपका जो उसमें न्यूट्रिक प्लग्स यूज कर रहे हैं, जो हमने जो भी सारा कुछ आपकी बनी है वो और मतलब कस्टमाइज बनी बिल्कुल है। बिल्कुल, मतलब पूरी हाई एंड रहने वाली है भाई। हाँ, अब कमी कहीं नहीं छोड़ी। है ना, कमी कहीं नहीं छोड़ी है ना। पर यहाँ पर हेड यूनिट की थोड़ी कमी मेरे को लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा भी लगा हुआ है। हाँ,
हेड यूनिट में स्टॉक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, मैं इसके अंदर हीलिक्स का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ। तो हीलिक्स के प्रोसेसर पे ही सारा कुछ डाला हुआ है, जो भी आप देख सकते हैं इसका ये कंट्रोलर लगा हुआ है। बिल्कुल। अब जब मेरे को थोड़ा सा अकेले गाने सुनने होते हैं, थोड़ा एक होता है आपका सूफी मूड होता है, तो उसमें मैं मिड रेंज को एज अ मिड बेस यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब एक बटन दबाओ और हाँ, जैसे अगर मैं बटन दबाऊंगा तो ये रेड लाइट आ गई। अब इसमें क्या होगा, जो मेरे मिड्स हैं ये आपके लाउड नहीं बजेंगे, ये सिर्फ मिड बेस का काम करेंगे। आपको थंब फील होगा, जो एक मिड बेस का काम होता है। जो वोकल्स का काम होता है वो हमारा यहाँ से फुल रेंज का काम होगा। जो मेन वोकल होती है वो आपकी यहाँ पर आपका सिर्फ ये और आपका हॉर्न्स का काम है। उसके बाद इसमें हमने जो इस मोड में हमने एसक्यू मोड जो है इसके अंदर इसकी आरटीए भी करी हुई है। आरटीए बोलो तो रियल टाइम अलाइनमेंट होता है, वो थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, वो एसक्यू की साइड हो जाता है। मतलब ये नहीं कि प्योर एसक्यू है, जितना हो सकता था एक मतलब उसके उतना क्लोज बाय थोड़ा लेकर आए हैं। एग्जैक्ट एसक्यू में वो तो ऑफ कोर्स। और ये सेटअप एसपीएल नहीं होते हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कहते हैं एसपीएल सेटअप है। ये सेटअप एसपीएल नहीं होते, जो हम लोग इंडिया के अंदर करते हैं दीज आर एसक्यूएल सेटअप। एसक्यूएल जो एसपीएल होता है वो अलग होता है, जो आप बिल्कुल आपने बाहर अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के सिर्फ स्कोर करते हैं, वो बर्फ मारते हैं और स्कोर करते हैं और चले जाते हैं। वो होते हैं एसपीएल सेटअप। जब आपने ये सब अपना मिड रेंज इतना तामझाम लगाया होता है, दीज आर एसक्यूएल सेटअप। एसक्यूएल मतलब चाहे जैसे अब अपना ये है, ये पूरा सेटअप कौन सा है ये बताओ? ये एसक्यूएल है। ये एसक्यूएल है? एसक्यूएल है, हाँ। एसपीएल सेटअप वो होते हैं जो आप कंपटीशन लेवल पे सीधा सिर्फ एक आपको नंबर्स के लिए आपने गाड़ी बनाई है। वो म्यूजिकल गाड़ियां नहीं होती हैं, वो सिर्फ आपके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपके क्या स्कोर आ रहा है, वो आपका ट्यून एनक्लोजर उस हिसाब से हुआ है कि वो सिर्फ आपने एक तरीके से स्कोर किया, आपने बेस नॉब को फुल खींचा, आपका स्कोर आया, चले गए घर। वो एसपीएल गाड़ियां होती है जो वो इंडिया के अंदर भी कोई भी नहीं होती। वो जैसे बंदे बोल देते हैं कि ये एसपीएल सेटअप है, ये पूरा वो नहीं है, यानी कि है ना? वो एसपीएल सेटअप नहीं होते, वो बस ये है कि लोगों को एसपीएल हो गया। तो बट ये है कि और इंडिया में स्कोर इसलिए भी नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि हर यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे ना लोग लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। बिल्कुल। बाहर लोगों में क्या है, वो मिलके चलते हैं, चाहे जितने ब्रांड्स हैं वो लोग सारे आपस में मिलके चलते हैं। और इसीलिए इंडिया के अंदर भी कल्चर ना इतना ग्रो नहीं कर रहा। अभी किसी को बोलता ना भैया 7-8 लाख रुपए का सेटअप, भैया क्या बात कर रहे हो, गाड़ी ले लेते हैं। हाँ, यही होता है। अब वही मैं किसी बोलता हूँ आप पे गाड़ी आपने 18-20 लाख की गाड़ी क्यों ली है? आप भी तो ऑल्टो ले सकते हैं, आप स्विफ्ट ले लो, बलिनो ले लो, मतलब उस बजट में बहुत अच्छी गाड़ियाँ आ जाती हैं। मतलब शौक को समझते नहीं है आगे लोग ना, बात है। क्योंकि उनको नहीं पता। देखो जिसको शौक नहीं है उसको वो कहेगा 8 लाख रुपए के लिए बहुत बड़ी बात है। अब कईयों के लिए 8 लाख रुपए इंडिया के अंदर ऐसे भी जिनमें 30-30 लाख रुपए के सेटअप हुआ। बिल्कुल, वो तो है। अभी रिसेंटली एक सेटअप हुआ था सोनेट के अंदर, उसमें 30-32 लाख रुपए का सेटअप हुआ था, वो एसक्यू है। अब उसमें बोलूंगा कि उसमें रियर है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ आपका फ्रंट जो भी है वो फ्रंट में। अच्छा, वो प्रॉपर प्योर एसक्यू सेटअप हुआ है। अब वो 32 लाख रुपए का, लेकिन ऐसा नहीं कि उस बंदे ने गाड़ी जब उसकी 16 लाख रुपए की है, उसमें गाड़ी से भी डबल खर्चे तो है यार। शौक है लोगों को भाई, शौक की कीमत है और कुछ नहीं है ना। हाँ जी। तो अब ना इसका आउटपुट हम सुनाना स्टार्ट करते हैं, और भाई ईयरफोन लगा लें तभी आपको एक नंबर वाला मजा आने वाला है। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब हम। मेरी तो भाई बस की नहीं है इतना सुनना, मतलब ना ऐसा लग रहा था कान में पता नहीं क्या हो गया। आपको मतलब फील नहीं होता कि ऐसा कि भाई यार सच्ची बताऊँ तो आदत है। हाँ, पता कभी कर क्या होता है, जब आप हाई नोट सुनते हो ना बेस में, जैसे पंच जो मोस्टली पंजाबी गानों में जैसे पंच होता है, वो ना थोड़ा फील होता है ज्यादा। लोज जो होते हैं ना वो इतना फील नहीं होते गाड़ी में आपको बैठ के, वो लोज ना ट्रैवल दूर करते हैं। आपने देखा ना लोग कहते हैं यार मेरा शीशा खड़ा करें, और वो एक्चुअल लो बेस होती है, वो लोज होते हैं। अब मतलब मैं देखता हूँ कि हाँ यार मेरी गाड़ी में लो बेस, आप इसमें बहुत बड़ा रोल एंक्लोजर का भी होता है। बिल्कुल कि आपका एंक्लोजर कैसे है, कितने पे ट्यून्ड है, उसमें बहुत चीज़ है कि आपने एक अपने सबवूफर पे आपने कितना एक वॉल्यूम दिया हुआ है। अब जैसे मेरा 2 है, अभी देखा जाए तो मैंने अभी पर वूफर एक 2.5 क्यूबिक फुट दिया हुआ है, 2.5 तो जो मेरा टोटल अभी नेट वॉल्यूम है वो आपका, अगर आप पोर्ट एरिया भी काउंट करोगे, पोर्ट एरिया कहते हैं जो आप पोर्ट होता है इंक्लोजर के अंदर, बिल्कुल। उसका भी अपना एक एरिया होता है। अब लोग क्या करते हैं नेट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो नेट वॉल्यूम में उसके अंदर पोर्ट एरिया भी बहुत मैटर करता है कि आपका पोर्ट कितना है, आपने कितने पे ट्यून करा है। तो जितना पोर्ट एरिया होगा वो उसके बाद एक नेट वॉल्यूम के निकलता है, तब पता चलता है। तो जो अभी आप एंक्लोजर है जो मेरी गाड़ी में है, इसका जो नेट आपका वॉल्यूम है 6.5 क्यूबिक फुट का वॉल्यूम है, जो कि आप मतलब जिसमें से मेरा 1.5 क्यूबिक फुट आपका पोर्ट एरिया ने लिया हुआ है। बिल्कुल, मतलब कि पोर्ट एरिया वो है जिसमें से एयर आती है ना।
हाँ जी अच्छा पोर्ट में भी अब अभी ये वाला जो है ये एरोपोर्ट है, हाँ ये स्लॉट पोर्ट भी आता है। जो एरोपोर्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है स्लॉट पोर्ट से, और लाउड भी साउंड करता है। तो जब आप देखो ना आज की, अब मैंने भी अभी रिसेंट मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करा, मैंने इससे पहले स्लॉट पोर्ट ही चला रखे थे। अब फर्स्ट टाइम जब मैंने एरोपोर्ट यूज़ किया तो थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ है, मतलब कि फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। जब मैंने इसमें भी स्लॉट पोर्ट यूज़ किया था तो तब मेरी गाड़ी का स्कोर आया था 150 dB। जब हमने उसी को हमने अपना जब चेंज किया, हमने इसके अंदर आपका एरोपोर्ट डाला, एरोपोर्ट डालते ही हमारा 1 से 1.5 dB गेन मिला था। तो 151.4 समथिंग आया था। अगर होगा मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे आप डाल दीजिएगा। तो जैसे भैया ने बताया ना ये लो है, तो अभी जितना बज रहा था ना जो मेरे पे सुना नहीं जा रहा था, ये समझ सकते हो कि बाहर बहुत तगड़ा बेस है इस टाइम पे। जो हमने गाना प्ले करा इसके अंदर 33 हर्ट्ज, 37 एंड 43 हर्ट्ज का नोट था। बिल्कुल हाँ जी। तो ये लो कितना और जाता है मतलब? ये मेरा अभी जो ट्यून्ड है वो 33 पे ही ट्यून्ड है एग्जैक्टली। तो आज जब आप देखोगे तो थोड़ा सा पंच कम फील होगा, लो एंड ज्यादा। हाँ जी। तो मतलब कि 33 तक जाता है मतलब? अच्छा मतलब मेरा बहुत अच्छा लो एंड आ रहा है। अभी आपने जैसे देखा भैया का थोड़ा हेट्रिक हो रही थी, 2.12 में बूट से इतनी हेट्रिक करना मतलब सेटअप आपका अच्छा बज रहा है। ब्रांड मैटर, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रांड कोई खराब नहीं होता, आप इंस्टॉल कैसे कराते हो वो आपको करना आना चाहिए। हाँ जी। मतलब एक तरीके से आम भाषा में कहना चाहूँ तो सेटिंग का गेम है, सारा सेटिंग का गेम है, इंस्टॉलेशन का गेम है। देखिए आप आज की डेट में इंडिया के अंदर जो लेबर है उन्हें ये पता है कि सामान लगाना कैसे है, क्या करना है। और आज की डेट में मतलब बहुत लोग हैं जिनको तो पता चल गया कि वायरिंग कैसे राउट करते हुए लेके जानी है, क्या क्या सामान है। बट सारी गेम आपकी जो आती है, क्योंकि देखिए अगर आप सेटअप लगा रहे हैं आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपकी गाड़ी में आप खुद क्या कर रहे हो। पैसा लगाना और साथ में एक खुद काम कराना नॉलेज के साथ, दो फर्क है। बिल्कुल मेजर मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आज एक काउंटर पे जाऊंगा, मुझे 10 लाख रुपए सेटअप लगाना है, वो मुझे अपने हिसाब से लगा के देंगे। वो जिस कंपनी का माल बेच रहे हैं वो मुझे वो लगा के देंगे। बट मुझे क्या चीज चाहिए अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं पैसे रख के करवा सकता हूँ कि भैया मुझे नॉलेज नहीं, मुझे 10 लाख रुपए का सेटअप लगा दो, मुझे बाल उड़ने चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब मुझे नॉलेज है, मुझे किस चीज में वर्थ कैसे निकालनी है और क्या चीज चाहिए वो आप सुन सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ, हाँ अब ये सेटअप जितना इस टाइम पे बज रहा है, जो स्कोर आ रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ यार ये मैंने सेटअप 12 लाख रुपए लगाया है, तो जिसकी गाड़ी में अगर आज की डेट में 10-12 लाख रुपए का लगाया हुआ है उसकी आवाज अगर इतनी नहीं आ रही तो गलती उसकी नहीं है। आपने सेटअप देखिए, इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड है वो इम्पोर्ट होकर आता है। उसके बाद मतलब एक वहाँ की प्राइसिंग है, उसके बाद आपकी शिपिंग ड्यूटी होती है, फिर आपकी कस्टम ड्यूटी होती है, फिर इंपोर्टर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डीलर, और फिर कस्टमर। तो आप समझ सकते हो कि चेन है। और देखिए हर किसी का बिजनेस होता है, इसमें वो नहीं है, सब कमाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल है, मेरा भी अपना कोई काम होगा, मैं भी कमाने के लिए बैठा हूँ। बट कस्टमर को सेटिस्फाई करना उस बजट में, जिसका बजट है। आज अगर मुझे कोई कहता है यही सेम आवाज, अब भैया अब जैसे मेरी गाड़ी का जो टोटल कॉस्टिंग है वो 7 लाख रुपीज है, 7 लाख का पूरा सेटअप है। हाँ, कोई ओवर प्राइस नहीं भैया कि ये है वो लगा रखा है मैंने इतना क्या 10, ऐसा कुछ नहीं है। जो है यही सेम आवाज आप कहोगे मैं आपको 7 की जगह 15 में भी निकाल सकता हूँ, 15 में आपको 20 लाख में भी सेम। ब्रांड चेंज होते चले जाएंगे, दैट्स इट। मतलब सारा गेम भाई क्वालिटी और मतलब प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जो exactly. है ना ये है। अब वही वाली बात है। देखो कोई मोटा आदमी, उसने 25,000 रुपए की टी शर्ट डाली, वो नहीं जचेगा। अब जिसकी फिजिक अच्छी है थोड़ी सी, वो 200 रुपए की टी शर्ट भी डालेगा, उसमें भी जचेगा। तो ये आपके ऊपर, मैंने वही बताया कि नॉलेज का गेम है कि आप ट्यून, अपना इंक्लोजर, आपका सबवूफर के अंदर स्पेसिफिकेशन क्या है। अब कितने ब्रांड हैं, जैसे मतलब कि 2000 रेटेड है, 1500 रेटेड है। अब जो इसके अंदर अभी जो आप MK2 देख रहे हो, इसके अंदर जो वॉइस कॉइल का साइज है दैट इज 3.75। अगर आप अच्छे ब्रांड्स में जाओगे तो जो इस मतलब रेटेड हो, जो सबवूफर्स होते हैं वो आपके 3000 3,500 रेटेड है। तो पता होना चाहिए आपको कि हाँ यार चीज है क्या, मतलब क्या है, कस्टमर को खुद पता होना चाहिए कि उसे लगवाना क्या है और क्या है, मतलब नॉलेज पूरी होनी जरूरी है। नहीं तो भाई यार देखो ना, आप बाहर कितने लोग कर रहे हैं, आप यूएस चले जाओ, रशियंस तो इस टाइम पे पागल हुए पड़े, मतलब उनके SPL SQL सेटअप्स ही अलग। आपने वीडियोस देखे होंगे, डोर में यहाँ तक स्पीकर लगा हैं। आप अब जैसे सनडाउन हो गया, सनडाउन इस टाइम पे मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत रिनोन ब्रांड है, बहुत टाइम से है, ये नहीं कि नया ब्रांड है। इंडिया में अभी एक हाइप उठी है सनडाउन की जैसे, तो सनडाउन 10 साल से वो करता हुआ आ रहा है। यूएस की अगर आप वीडियोस देखोगे, उन्होंने बहुत चीजें करी हुई है। न्यू स्टोर है तो इधर ही ओपनिंग वगैरह हो रही है, और किसी को हाई एंड सेटअप कराना हो तो आ सकते हो। बिल्कुल थोड़ी हटके करनी है मार्केट में, क्योंकि ना देखो मैं इस लाइन में 10-15 साल से हूँ, तो मुझे पता है कि क्या गेम कहाँ कैसे चल रही है। मतलब कि करते करते ना सारी चीज आ गई है ना। बिल्कुल। तो अभी हम दोनों भाइयों ने खोला है, मैं हूँ, मेरा भाई है मनीष, तो हम दोनों ने खोल रहे हैं, मतलब हम दोनों ने खोला ही है अभी, तो जा रहा है शिफ्टिंग वर्क पे। बिल्कुल भाई, ये देखो ये सारी चीजें है ना। तो अभी हम ओपनिंग कर देंगे, 2 से 3 दिन में ओपनिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको सारा लग्जरी कार का सेल परचेज, रमेश नगर का ये वाला एरिया, हाँ जी, रमेश नगर में आ जाता है। तो ये आपका F100 है एग्जैक्ट जो आपका नंबर है। बिल्कुल।
तो बाकी यही है कि काफ़ी टाइम से कर रहे थे, मैं सोच भी रहा था काफ़ी टाइम से कि यार हाँ। एक स्टोर खोला जाए हाँ। कि लोगों को थोड़ा SPL, आज वो SPL कह रहा हूँ फिर एक SQL और SPL का मतलब एक डिफरेंस पता चले कि सेटअप कैसे होने चाहिए, कैसे हो रहे हैं, और एक एक्चुअल लाउड सेटअप क्या होता है। जैसे कि भाई आपने सुना, मैंने आपको बोला था ये अभी जो आपने 12 सुना है, हाँ। कोई सीट नहीं है, प्रैक्टिकल सेटअप है और लाउडेस्ट है, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ। हाँ। इसलिए कर सकते हैं यार, देखिए क्योंकि मैंने स्कोर किया हुआ है, बिल्कुल, इसमें कोई कंपटीशन, कोई लड़ाई वाली बात नहीं, सब भाई हैं। हाँ। मतलब चाहे कोई भी मेरा भाई हो वीडियो देख रहे हैं, हाँ। आपका सेटअप 5 लाख का 10 लाख का आपने किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल, मैं यही चीज बोलता हूँ, क्योंकि हमने पहले डीवी ट्रैक करते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी हाँ। कि यार मेरा लाउड है, मेरा लाउड लाउड है। है। और यार उस टाइम पे हम, खैर एज भी हमारी 18-20 साल के होते वो थे, तो एज है अब रहती है सबकी, अब सब मैच्योर हो गए हैं, तो हाँ। सबके यार सबके सेटअप लाउड है, ब्रांड कोई खराब नहीं होता। तो ये चीज है। देखो भाई, आपको बात करने से और तरीके से पता चल गया होगा कि भैया को कितनी नॉलेज है। देखो सब चीज मुझे भी नहीं पता ना, इतनी ज्यादा कुछ पता, मेरे को बहुत यार, ज्यादा कुछ सीखने हमें के लिए भी मिला है। पता थी जिस टाइम पे मैंने 2013 में जब लगाया था, हाँ। तो सनडाउन सबसे पहले अनुभव थे, अनुभव गुप्ता, तो उन्होंने मेरा सेटअप प्लान किया था पूरा, हमने बना, पहले हमने FI लगा रहे थे हम लोग अपनी, मेरी होंडा सिटी थी, तो उसके बाद FI के बाद मैंने स्विच किया था सनडाउन पे। तो इवन आई नो हिम फ्रॉम लास्ट आई थिंक मोर देन 10 years, मैं उनको भी 10 साल से जानता हूँ। मतलब इस इंडस्ट्री में जितने पुराने चावल है 9 शॉट, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो ये है कि मैं थोड़ा आया लेट हूँ, थोड़ा सा बीच में आउट ऑफ इंडिया भी था 1-2 साल के लिए, फिर ये था कि आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होना, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलो फॉर अ चेंज करते हैं। हाँ जी, तो अभी एक हमारी गाड़ी बन रही है वैसे, अभी बाकी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको करूँगा। वो गाड़ी अभी तक की ऐसी गाड़ी आपने नहीं सुनी हो, मतलब पूरी इंडिया में क्लेम कर रहे हैं कि पहली होगी। क्लेम मैं तब करूंगा जब मैं स्कोर करूंगा। मैं सेल्फ क्लेम देखिए कोई भी चीज नहीं करता, जब मेरे गाड़ी का स्कोर आएगा, उस गाड़ी का, वो गाड़ी जब उतना स्कोर मारेगी तो मैं क्लेम करूंगा। हाँ। क्योंकि कुछ नहीं पता इस टाइम पे कोई और भी गाड़ी बना रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाली एक बड़ी चीज आ रही है, मतलब कि मजा आएगा देखने को। वो गाड़ी, दैट कार इज नो बजट, वो गाड़ी में मैं बजट लेके ही नहीं चल रहा हूँ। हाँ। वो कार इज प्योरली मतलब नो बजट, उसमें जो सामान डल रहा है, डोर्स पे अगर इतनी जगह है तो उतने ही मिनट्स लगेंगे। हाँ, गाड़ी में पीछे की सीट हटा के पूरा मैंने उसमें B पिलर तक हम लोग जितना वॉल लेंगे, हाँ। जितने वूफर आ सकते हैं उतने डालेंगे उतने। और उसमें हम लोग ये प्लान नहीं करेंगे नहीं यार 415 या 415 या 615, जितने आते होंगे उतने लेके चलेंगे। मतलब कि कुछ नेक्स्ट लेवल है ना, कोशिश तो यही है। हाँ जी। तो भाई ये सब चीज़ है, हमने टोटल सब चीज़ डिटेल में बता दी है, सब चीज़ बता दी है, सब चीज़ है। तो भैया इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है अपना? मेरा विदित VIDIT.GOR के नाम से होगा, आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। मेरी गाड़ी है जो भी हम सुपर बाइक्स का करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को सुपर बाइक्स का भी बड़ा शौक है। हाँ। तो स्पोर्ट्स कार्स वगैरह का भी है, बस ये है कि थोड़ा सेटअप का है। हाँ, डेली रूटीन में देखिए यार आप स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक्स नहीं चला सकते। तो ये है कि हाँ यार सेटअप का क्रेज है, तो उसे शौक में काफी टाइम से था, तो स्टोर किया, अब देखिए बाकी लेट्स सी। बिल्कुल। तो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हाँ पता जी। क्या, जितने भी देख रहे होंगे व्यूअर्स मेरे, उनको भी, उनके भी दिमाग में ये चल रहा होगा और मेरे भी दिमाग में ये चल रहा है कि जब आप घर जाते हो तो पड़ोसियों के क्या रिएक्शन होते हैं जब ये सब चीजें चलाते हो, क्योंकि मेन होता है पड़ोसी का गेम। मैं आपको सच बात बताऊँ ना, हाँ। जब मैं अकेले गाड़ी चलाता हूँ ना, मेरा बेस सिर्फ 10 से 15% चलता है। हाँ। मेरे को वोकल्स हो, क्योंकि आप अकेले इतना नहीं सुन सकते गाड़ी चलते हुए। ये तो ये कि हाँ जी आपने किसी को डेमो दिया या कहीं हवाबाजी करनी है, मार्केट से निकल रहे हो, हाँ जी तो बजा दिया, बेस फुल कर दिया। नहीं तो अकेले बंदा गाने सुनता है, तो उस टाइम पे लाउड वोकल्स के साथ, हाँ वोकल्स में लाउड सुनता हूँ, वोकल मेरे होते हैं उस टाइम पे, म्यूजिक फुल ऑन पूरा चल रहा होता है। वो मतलब बेस होती है 10 से 15%, बस एक थंब आ रहा होता है बस। तो ये है भाई, हमने आपको टोटल ओवरऑल सारी चीजें दिखा दी हैं, बता दी है। तो ये आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।